गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग पीएच वैल्यू ऑफ बेस की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में ये था आपका क्वेश्चन एक 3.65 ग्राम पर 250 ml HCl सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालना। तो बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन है इसको पहले किस में चेंज करेंगे आप, मोलैरिटी में, और इसका फार्मूला भी लिखा था हमने W इंटू 1000 और मालिकुलर वेट इंटू VML सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में। W क्या था 3.65 इंटू 1000 अपान मालिकुलर वेट HCl का 36.5, H का 1 और Cl का 35.5। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250। तो इसको अब सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट पे यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे नीचे क्या कर दीजिए 100। यहाँ पर 1 डिजिट पे है, इसको हटाइए, ऊपर 10 कर दीजिए। अब ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो कैंसिल। 5 से आप इसको कट कर दीजिए। ये 365 से 365 2/5। इसका मतलब ये हमारा 3.65 ग्राम 250 ml HCl नाउ इक्वल टू 2/5 MHCl। तो पहला काम क्या करते हैं, मोलैरिटी में कंसंट्रेशन को ले आएंगे आप। तो हमारी वैल्यू क्या थी 2/5 MHCl। अब क्या बताया था आपको कि HCl का आयोनाइजेशन करेंगे, H आयन और Cl आयन। इसकी मोलैरिटी क्या है 2/5, तो इसके आयन की भी मोलैरिटी 2/5। क्योंकि पीएच वैल्यू हमेशा एक्वस मीडियम में निकाला जाता है, तो और इसमें H आयन और OH आयन, रूम टेम्परेचर पर इसका कंसंट्रेशन बताया था 10⁻⁷। टोटल H आयन कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 10⁻⁷। अब ये वैल्यू बहुत ही कम है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हो गया ये 2/5। यहाँ लिख देना चाहिए कि 10⁻⁷ क्या है, बहुत ही कम है। किससे 2/5 से, 0.4 से बहुत कम है ये। अब फार्मूला आपका क्या था पीएच माइनस log बेस 10 2/5। उन फार्मूले में क्या था ये H आयन का कंसंट्रेशन था। अब इसको
पी एच इक्वल टू माइनस log 2, यहाँ पर ऐसे कर दें, माइनस log 5 लिख सकते हैं, बेस 10 चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो न भी लिखें, अंडरस्टूड है, बेस 10 पे ही वैल्यू है। कौन सा फार्मूला यूज हुआ, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 और log 5 की वैल्यू बताया था 0.6990। आप log टेबल में देख भी सकते हैं, जिसके पास log टेबल हो वो चेक कर ले। ऐसे देखते हैं, यहाँ पे 50, यहाँ 49 ऐसे होगा, इधर log टेबल में देखिए 1 2 3 4 5 होगा, तो 50 की वैल्यू को किस में देखेंगे 1 में, 0 भी होगा ना, 0 में, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में रहेगी 0.6990। क्योंकि यह एक डिजिट की संख्या है तो आप यहाँ पे 0 पॉइंट कर सकते हैं, जैसे यह एक डिजिट की संख्या है तो 0 है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.6990 माइनस 0.3010, सॉल्व कर दीजिए। तो 0.3948, मतलब इसको आप 0.4 लिख सकते हैं क्या, ये पीएच वैल्यू इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग पीएच वैल्यू ऑफ बेस। अब बेस के बारे में आपको मालूम है, NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या है बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आयोनाइजेशन के बाद OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेस। ये जो NH4OH है ये कैसा है, वीक बेस, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन बहुत ही कम होता है। मतलब अगर 100 NH4OH लेंगे तो 100 अमोनियम आयन और 100 हाइड्रोक्साइड आयन नहीं आएगा, कम आते हैं, यह एक्सपेरिमेंट से देखा गया। बाकी ये 3 हैं, ये स्ट्रांग बेस हैं, इनका आयोनाइजेशन 100% है। तो जो पीएच वैल्यू है वो स्ट्रांग बेस का अलग तरीका है, वीक बेस का अलग है। जैसे एसिड में भी था कि स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड की जो पीएच वैल्यू होगी वो जो तरीका हमने बताया उससे निकालेंगे, वीक एसिड की पीएच वैल्यू का तरीका हम बाद में बताएंगे अगले लेक्चर में। तो आज हम लोग पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रांग बेस की बात कर रहे हैं। अब इसमें पहला न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मान लीजिए है आपके पास 4% NaOH, इसका पीएच वैल्यू बतानी है रूम टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस बतानी है। तो इसके लिए तरीका था ये होगा, एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो बताया था, पीएच प्लस POH इक्वल टू 40। क्योंकि यह बेस है तो ये OH आयन देगा, तो इसमें क्या निकाला जाएगा POH, फार्मूला माइनस log OH आयन का कंसंट्रेशन, एसिड होगा तो H आयन का, तो POH की वैल्यू मान लीजिए जो भी आएगी वह यहाँ पे रख देंगे और इधर ले जा करके इसको माइनस कर देंगे तो पीएच हमारा निकल आएगा। अब जैसे NaOH है
और किस में दिया है, ये परसेंटेज में दिया है ना, मतलब क्या हुआ कि 4 ग्राम NaOH कितने में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो पहला काम क्या करते हैं, मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला आपको पीछे भी बताया था, वेट एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन 1000 मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वेट कितना है, 4 ग्राम इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट क्या है NaOH का, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आएगा 40 आएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो ये यहाँ पे यम हो गया 40 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100। तो अगर सॉल्व किया जाए तो ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो कैंसिल और ये 4 से 4 1 आया। तो 4% NaOH यह किसके इक्वल हो गया 1 m NaOH। तो मोलैरिटी में चेंज हो गया। अब दूसरा काम NaOH Na आयन प्लस OH आयन, इसकी मोलैरिटी कितनी है 1, तो इसके हाइड्रोक्साइड आयन की भी मोलैरिटी 1। फिर वही बात कि एक्वस सॉल्यूशन में ही POH निकलेगा या पीएच निकलेगा, और पानी में बताया था कि OH आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ या 1/10⁷। तो बहुत कम है ना, 1/करोड़ है ये। अगर एक में 1 करोड़ से भाग दें तो बहुत कम आएगा, 0.0000 बहुत आएगा। इसीलिए अब देखिए टोटल OH आयन कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कहाँ से आया हुआ ये वाला, और ये पानी से 10⁻⁷। दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये कितने के इक्वल हो गया 1। तो POH इक्वल टू -log OH। तो -log OH आयन का कंसंट्रेशन 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो POH आ गया 0। अब देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, PH प्लस POH इक्वल टू 40। तो PH इक्वल टू 14 माइनस POH। POH कितना आया 0, तो PH कितना आ गया 40। तो इस टाइप से बेस का जो pH वैल्यू है वो एसिड जैसा ही निकालना है। अंतर सिर्फ ये है कि एसिड में H आयन को लेना है और पानी का H आयन, बेस में दोनों का क्या लेना है हाइड्रोक्साइड आयन। बाकी तरीके सारे वही होंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब 10⁻⁸ m NaOH, इसका pH वैल्यू बतानी है किस पर, रूम टेम्परेचर पर। तो क्या तरीका होगा, अब इसमें मोलैरिटी सीधे दिया हुआ है, तो NaOH का आयोनाइजेशन यहाँ पानी का भी लिख लिया, OH आयन का कंसंट्रेशन
यहाँ OH आयन का कंसंट्रेशन, टोटल OH आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। तो 10 पे पावर नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू नियर अबाउट क्या हैं, सेम हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, एक 8 है एक 5 है तो 5 वाले को लेंगे, 8 वाले को छोड़ देंगे। लेकिन जब दोनों 7-7 हों, 8-8 हों, 6-7 हो तो नेगलेक्ट मत करिएगा। तो यहाँ -7 कामन ले लिया तो 10⁻⁻1 प्लस 1। ये पिछले न्यूमेरिकल में हमने बताया भी था, यहाँ पे क्या लिया था, HCl लेके समझाया था। और ये 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 प्लस 1, या इन दोनों को ऐड कर दें तो 1.1। 1.1 को 11/10 लिख सकते हैं आप, अगर इस 10 पे पावर 1 है कि नहीं। अगर इसको ऊपर ले जाएं यहाँ पे तो 11 इंटू 10⁻⁻8 ये होगा। तो POH माइनस log OH आयन माइनस log 11 इंटू 10⁻⁻8 माइनस log, ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस log 10⁻⁻8। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, log m इंटू n। क्या फार्मूला बताया था, इस log को m के साथ लिखना, फिर इस log को n के साथ लिखना, तो log m प्लस log n। अब यहाँ ये log 11 रहने दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 8 log 10। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, log m पावर n, जो किसके इक्वल होता है, n log m। ये पावर यहाँ हो जाता है, जैसे 8 यहाँ हो जाएगा और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस log 11 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 log 10 माइनस log 11। log 1 log 10 की वैल्यू याद है आपको 1, log 11 का देखना हो तो इसमें 2 डिजिट है, यहाँ 1। यहाँ पर क्या करेंगे, log टेबल में 11, यहाँ 0 पे वैल्यू देखिए, ये होगा 0.0414, तो 8 माइनस 1.0414 कितना हो जाएगा ये 8.0000 1.0414। कितना आ रहा है, 6.9586। 7 मत लिखिएगा। तो पीएच का क्या फार्मूला था, पीएच प्लस POH 14, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस 6.9586, ये 7.0414 हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू क्या आया, 7 से ज़्यादा आया। क्यों आया, क्योंकि पीएच बेस के लिए क्या होता है, मोर देन 7।
ऐसे ही मान लीजिए n/100 CaOH ट्वाइस, इसकी pH वैल्यू निकालनी है वही रूम टेम्परेचर पर। तो क्या करेंगे, यह किस में है, नॉर्मेलिटी में। पहले किस में बदलेंगे, मोलैरिटी। तो पिछले लेक्चर में बताया था नॉर्मेलिटी अपान मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n, जहाँ n क्या था, नंबर ऑफ OH आयन और H आयन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं डाई बेसिक आयोनाइजेशन के बाद क्या देगा, ये कैल्शियम आयन और 2 OH आयन। तो कितने OH मिला है, 2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। नॉर्मेलिटी कितना दिया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100n या 10⁻⁻2n। तो नॉर्मेलिटी के जगह पर हमने क्या रख दिया, 10⁻⁻2 अपान मोलैरिटी, और स्मॉल n के जगह पर 2। इस 2 को यहाँ ले आवें और इसको इधर, तो 10⁻⁻2 अपान 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो ये जो हमारा लिखा था n/100 CaOH ट्वाइस, यह किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁻2 अपान 2 CaOH ट्वाइस। तो क्या ध्यान देना पड़ता है, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना पड़ता है। अब जो तरीका अपनाते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम आयन प्लस 2 OH आयन, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 10⁻⁻2 अपान 2। इसकी मोलैरिटी क्या होगी, OH आयन की 10⁻⁻2 अपान 2। क्या ध्यान देना चाहिए कि ये जो संख्या है, चूँकि 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 3 होगी तो 3 से मल्टीप्लाई। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे चूक जाते हैं, जैसे एक OH हो तो 1 लिखें चाहे न लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कैंसिल। तो OH आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2। फिर क्या लिखना चाहिए, वाटर जरूर लिखेंगे, H आयन प्लस इसका कंसंट्रेशन, टोटल OH आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 और प्लस ए 10⁻⁷। तो 10⁻⁻2 लेंगे, ये नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। फिर POH माइनस log OH आयन माइनस log 10⁻⁻2। कौन सा फार्मूला, log m⁻n, n log m। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2 log 10, और माइनस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और log 10 की वैल्यू 1, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। हमको POH तो निकालना नहीं था, हमको निकालना था pH। तो यह फार्मूला है हमारे पास, pH इज इक्वल टू POH, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू, POH की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, यहाँ 2 रखिए, इस 2 को इस साइड में ले आइए, तो
तो प्लस साइन है तो इधर आएगा तो -2। पीएच कितना आ गया 12। और बेस है, कंफर्म करने के लिए क्या हो जाएगा, 8 से अधिक वैल्यू आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और समझिए आप, अगर मान लीजिए पीएच दिया हो, पीएच दिया है 4.5 और बताना है H प्लस, तो इसके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे वो क्या है, एच आयन इक्वल टू 10⁻⁻ pH। ऐसे ही OH आयन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ POH। कैसे जस्टिफाई करेंगे यह सही है कि गलत। आपके पास फार्मूला क्या है, pH इक्वल टू -log/10 एच आयन, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस ऑन बोथ साइड, तो होगा -pH और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस log/10 एच आयन। तो log में पढ़ा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो या कोई भी वेरिएबल हो, जैसे एच आयन है तो यहाँ एच आयन लिख दिया, जो ये बेस है वो यहाँ लिखिए, और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको यहाँ पे, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि बताया कि कहाँ से ये आया। आप चाहें तो दूसरी बार इसको चेक भी कर सकते हैं कि यह फार्मूला सही है कि गलत है। क्या करिए, एच आयन इक्वल टू 10⁻⁻ pH है, दोनों साइड का log ले लीजिए, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log एच आयन log 10⁻⁻ pH। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये -pH यहाँ आ सकता है बाय यूजिंग फार्मूला log m⁻n n log m, क्या हो जाएगा -pH log 10 और log 10 की वैल्यू 1, क्या हो गया -pH। दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई, तो -log एच आयन इक्वल टू pH, ये फार्मूला आप जो यूज करते हो आ जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फार्मूला क्या है, सही है। तो एच आयन इक्वल टू हमारा जो फार्मूला था वो था 10⁻⁻ pH, और pH वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁴.5। कैसे सॉल्व करें इसको, ऐसे करना चाहिए, हम ऐसे अगर लिखें हम कि सही हो जाएगा कि -5 है और ये +0.5 है, मिल के कितना हो जाएगा -4.5। इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी। 10⁻⁻5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻5/10। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट, ऐसे।
और 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा? यहाँ देखिए कैसे निकालना। 3 3 जा 9, 6 स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आप निकाले होंगे। थ्री 3.16। तो यह चाइन का कंसंट्रेशन जो आया 3.16 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या देंगे? मोलैरिटी या मोल पर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, कैलकुलेट या चाइन कंसंट्रेशन इन आवर ब्लड एट रूम टेम्परेचर। तो ब्लड का पीएच आपको हम बताया भी था 7.4। इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो अगले लेक्चर में इसको हम समझाएंगे आपको। प्रयास करिएगा कि पीएच दिया है 7.4, आपको बताना है एचआर। हमने पीएच लिया था 4.5, उसके आधार पर सॉल्व किया था। अब जो अगला लेक्चर होगा वो पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड में एस्टिक एसिड, इसके न्यूमेरिकल्स अलग तरीके से सॉल्व होंगे। वीक बेस में NH4OH। इसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट। इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यह नया टॉपिक होगा, या इंटरमीडिएट में नहीं के लगभग पढ़ाया जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तभी वो बीएससी को कवर करेगा। अभी तक जो भी पढ़ाई हो रही है आपकी वह जनरल है, जो कि आपको आना चाहिए, ये मान के चला जाता है। तो अब लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप बने रहेंगे। अभी आपसे जो है सामने सामने हम बात भी करेंगे कुछ बच्चों से। ठीक है, थैंक यू।